इमेजिन दैट एज अ यूज़र आप यहाँ पे लेजिमिनेट वेबसाइट पे मनी की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हो एंड वहीं पे एक आपको ईमेल आती है, अ काइंड ऑफ सस्पिशियस ईमेल के अंदर आपको कन्विंस किया जाता है कि आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो एक न्यू वेबसाइट ओपन होती है, अ काइंड ऑफ मलेशियस वेबसाइट जो कि अटैकर्स एंड हैकर्स ने बनाई है एंड उसी बीच लेजिमिनेट वेबसाइट पे मनी की सारी ट्रांजैक्शंस हैकर्स के कंट्रोल में आ जाती है। आपका ऑथेंटिकेटेड सेशन हैकर्स एंड अटैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। इट इज़ स्केरी राइट, एंड इस अटैक को हम बोलते हैं CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये अटैक प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। मेरी अटैकर मशीन यहाँ पे एकदम रेडी है, पैरेट OS। आप यहाँ पे सेम वे में काली का भी यूज़ कर सकते हैं एंड मेरी विक्टिम मशीन यहाँ पे होगी उबंटू लिनक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे टूल्स का सेटअप करेंगे उबंटू लिनक्स पे। यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा कुछ टूल्स को, sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2, PHP का इसमें यूज़ आएगा, MySQL सर्वर /y। सभी टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपाचे 2 सर्वर को, जहाँ पे हम अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी sudo systemctl start apache 2। सेम कमांड का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड अपाचे 2 को स्टार्ट करने के बाद उसे एनेबल करेंगे, एंटर। हमारा अपाचे 2 का जो सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसका स्टेटस हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं कि जो हमारा सर्वर है वो यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है। Ctrl+Z करके से मैं बैक कर लूँगा। नाउ अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक वनरेबल वेब एप्लीकेशन को, बिकॉज हम ऐसे ही किसी भी वेब एप्लीकेशन पे ये टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अपनी खुद की वनरेबल वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, दी लेजिमिनेट साइट। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी sudo nano एंड हमें यहाँ पे एक लोकेशन डालनी है var/www/html/ हमारी फाइल का नाम profile.php। हम इसे .php में क्रिएट कर रहे हैं, एंटर। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे PHP टूल को इंस्टॉल किया था। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ से कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+X+Y एंड देन एंटर। हमारी फाइल यहाँ पे एकदम रेडी है। मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन को अपाचे सर्वर पे लोकली होस्ट किया है, सो मैं उसकी यहाँ पे टेस्टिंग कर लूँगा। http://localhost/profile.php एंटर करने के बाद मेरी एक सिंपल सी यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है एंड मैं उसमें से पहले से लॉग इन हूँ। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे शो हो रहा है एंड मेरा यूज़र नेम भी शो हो रहा है, और यहाँ पे मैं न्यू ईमेल से भी लॉग इन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेस्टिंग करूँगा एक न्यू ईमेल की, nullhex00@gmail.com। अपडेट। यू कैन सी दैट मेरी ईमेल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, मीन्स मेरी जो वेब एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है। राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे नेटवर्क पे इसको रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद यहाँ पे profile.php ये नाम यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं, लाइक स्कीमा कौन सा यूज़ कर रही है, कहाँ पे ये होस्ट हुई है, फाइल नेम क्या है, इसका जो पब्लिक IP है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुकीज़ में जाने के बाद PHP SEE नंबर भी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अटैकर्स एंड हैकर्स बेसिकली इन सभी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके CSRF अटैक को परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटी CSRF के कोई भी यहाँ पे टोकन्स मुझे शो नहीं हो रहे हैं, मीन से मेरी वेब एप्लीकेशन एकदम वनरेबल है। इस तरह से इसकी टेस्टिंग भी यहाँ पे हो गई। नाउ यहाँ पे अटैकर मशीन में अब हम क्रिएट करेंगे मलेशियस HTML पेज को, सेम एज अटैकर्स एंड हैकर्स। sudo nano कमांड का यहाँ पे यूज़ आएगा एंड हमारी सेम लोकेशन var/www/html एंड हमारी फाइल का नाम CSRF attack.html, एंटर। इसका ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। बट इस कोड में आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। लाइक अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी ओरिजिनल वेबसाइट है profile.php करके, उसका मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट किया हुआ है विद द IP एड्रेस ऑफ माई विक्टिम मशीन। सो ये सब चीज़ें आपको अपने कोड में कस्टमाइज करनी पड़ेंगी। Ctrl+X+Y एंड देन एंटर। हमारी ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। अपाचे सर्वर पे अब हम इसे होस्ट करेंगे। sudo systemctl start apache 2 enable apache 2। हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसका यहाँ पे स्टेटस हम देख लेंगे, स्टेटस apache 2, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्वर है वो रनिंग कंडीशन में है, मीन्स हमारी जो वनरेबल वेब एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली होस्ट हो चुकी है। अटैकर्स एंड हैकर्स इसी तरह मलेशियस वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं एंड ईमेल के थ्रू उसका लिंक सेंड करते हैं यूज़र को, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का यूज़ करके। तो जस्ट इमेजिन दैट
कि मैं यहाँ पे ये लेजिमिनेट वेबसाइट पे लॉग इन हूँ एंड मैं एक ओरिजिनल यूज़र हूँ। मैं यहाँ पे अटैकर्स का दिया हुआ लिंक ओपन करता हूँ, http:// अटैकिंग मशीन का IP एड्रेस /csrf attack.html एंटर। ये एक अटैकर का मलेशियस पेज है एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये वेबसाइट मेरी ओरिजिनल वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगी एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगी, मलेशियस रिक्वेस्ट। वेबसाइट को यहाँ पे लगेगा कि वो रिक्वेस्ट मैं सेंड कर रहा हूँ ओरिजिनल यूज़र, बट अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे अटैकर्स का काम होगा। एंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद अटैकर्स यहाँ पे मेरे सेशन में लॉग इन हो जाएंगे। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो करंट सेशन है वो मेरी ईमेल आईडी से लॉग इन है एंड मैं यहाँ पे विक्टिम हूँ। सो मैं अटैकर्स की दी हुई वेबसाइट ओपन करूँगा एंड देन यहाँ पे क्लेम योर प्राइस पे क्लिक करूँगा। बूम, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अटैकर यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे लॉगिन हो चुका है एंड वो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम यूज़ कर रहा है विक्टिम। जैसा कि मैंने आपको बैक एंड में प्रोसेस समझाया वही प्रोसेस यहाँ पे गया, hacked@attacker.com। इस ईमेल आईडी से अटैकर ने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे अटैकर मेरा नाम यूज़ करके कोई भी मलेशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी कर सकता है, लाइक बैंक ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग, कोई भी लीगल एक्टिविटी। एंड यहाँ पे सेशन मेरा यूज़ हो रहा है। सो इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स CSRF अटैक को परफॉर्म करते हैं। ये अटैक हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर लिया बिकॉज हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो इस अटैक के लिए वल्नरेबल है, उसमें इस अटैक की सिक्योरिटी नहीं है। सेम अटैक का अब हम यहाँ पे एडवांस एंड ऑटोमेटेड मेथड यहाँ पे देखेंगे। ये जो मेरी लेजिमिनेट वेबसाइट है मैंने यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में जाके दिखाया कि इसमें जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, बट इसी वेबसाइट में अब हम वापस से चेंजेस करेंगे एंड इसे और ज़्यादा वल्नरेबल बनाएंगे गेट रिक्वेस्ट के साथ। इसको हम बैक करके यहाँ पे सिंपली टर्मिनल में आ जाएंगे एंड यहाँ पे cd कमांड का यूज़ करके var/www/html में एंटर होंगे। यहाँ पे हम ls करेंगे एंड यहाँ पे हमारी फाइल अवेलेबल है profile.php। इस फाइल को डिलीट करके हम एक यहाँ पे अनदर वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। सिंपली उसके लिए कमांड आएगी sudo rm/r profile.php एंटर। अगेन ls करेंगे एंड हमारी फाइल यहाँ पे डिलीट हो गई है। न्यू फाइल हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है sudo nano profile.php एंटर। इसके कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन आपको वहाँ से कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, बट मेक श्योर आप कोड को प्रॉपरली रीड करें एंड अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करें अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तभी ये सभी कोड प्रॉपरली वर्क करेंगे। सो Ctrl+X+Y एंड एंटर करके मैं अपने फाइल को सेव करूँगा, ls करूँगा एंड यहाँ पे profile.php फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे अटैकर मशीन पे हम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे इन अ मोर एडवांस वे। सेम इसके लिए कमांड आएगी। सेम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लोकेशन में जाएंगे cd var/www/html/ एंटर। यहाँ पे ls करेंगे एंड csrf attack.html ये हमारी फाइल है, इसे हमें डिलीट करना होगा। sudo rm/r अगेन ls करेंगे एंड हमारी फाइल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब सिंपली हमें यहाँ पे न्यू वेब पेज क्रिएट करना है इन अ मोर एडवांस्ड वे। sudo nano csrf get attack.html। इस कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको कोड को फुली कस्टमाइज करना है एंड यहाँ पे IP एड्रेस को चेंज करना है। Ctrl+X+Y एंड देन एंटर। अब हम अपने अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। sudo systemctl restart apache 2। हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है एंड ये सर्वर हमारी जो न्यू फाइल है उसे होस्ट करेगा। उबंटू मशीन में भी हमने न्यू फाइल को क्रिएट किया था, सो हम अपने अपाचे सर्वर को यहाँ पे भी रीस्टार्ट करेंगे। sudo systemctl restart apache 2 एंड देन एंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेजिमिनेट वेबसाइट को ओपन करेंगे जो हमने .php में क्रिएट किया था। http://localhost/profile.php एंटर। यू कैन सी दैट हमारी फाइल यहाँ पे चेंज हो चुकी है, हमारी जो वेब पेज है वो यहाँ पे कस्टमाइज हो चुका है। हमने यहाँ पे लॉगिन किया है एज अ विक्टिम एंड हमारी यहाँ पे सेशन आईडी भी हमें क्रिएट होकर मिल रही है, ईमेल आईडी भी क्रिएट हो रही है और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी हम कोई क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके। एंड यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट है उसे भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। मीन्स हमने अपनी वेब पेज को और ज़्यादा वल्नरेबल बनाया है। इसकी वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें CSRF के टोकन्स नहीं है, ओरिजिनल एंड रेफरेंस हेडर की वैलिडेशन भी नहीं है। एक्सेप्ट करता है ये बोथ पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट, और हमारे वेब पेज में सेम साइट कुकीज़ का भी यूज़ नहीं हो रहा है। सो ये वेबसाइट पूरी तरीके से वल्नरेबल है। इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यूज़र है वो ऑलवेज ऑथेंटिकेट होना चाहिए अपने ओरिजिनल वेबसाइट में। अटैकर्स एंड हैकर्स इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। अब हम यहाँ पे अटैकर का वेब पेज ओपन करेंगे। http://192.168.
159.128/csrf-getattack.html। एंटर। यहाँ पे अटैकर्स का वेब पेज ओपन हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मलेशियस वेब पेज मेरी ओरिजिनल वेबसाइट में रिक्वेस्ट सेंड करेगा, गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद अटैकर यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। सो हम इसे परफॉर्म करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड बूम, यू कैन सी दैट हैक्ड बाय लिंक @attacker.com। मेरा यहाँ पे यूज़र नेम विक्टिम शो हो रहा है एंड अटैकर ने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। इवन दो यहाँ पे सेशन आईडी भी चेंज हो चुकी है, बट जो मेरा नाम है विक्टिम वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में भी देखेंगे, यहाँ पे नेटवर्क पे जाएंगे, इसे रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी लिंक की रिक्वेस्ट हैं वो सभी हमें यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे email 1, email 2, email 3 दे सकते हैं। मीन्स मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हुई है। तो ये सारी रिक्वेस्ट हमारी इस वनरेबल वेबसाइट ने सेंड की है। ये रिक्वेस्ट का डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे, देन इसका जो गेट है वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, एंड कुकीज़ में इसका जो PHP SEEID नंबर है वो भी शो हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। सो इस तरह से प्रैक्टिकली CSRF अटैक वर्क करता है। बट यहाँ पे मेन चीज़ है कि हम इसकी सिक्योरिटी मेंटेन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमारी वेब एप्लीकेशन अगर यहाँ पे वनरेबल है, देन आसानी से उसमें CSRF अटैक परफॉर्म हो सकता है। सो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे CSRF टोकन्स का, मीन्स ऑथेंटिकेशन टोकन्स का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कुकी ओनली ऑथेंटिकेशन का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एंड रीऑथेंटिकेशन का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसकी अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, देन जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट यूज़ करते हो एंड अगर आप वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, देन वो वेबसाइट आपको बार बार रीऑथेंटिकेशन के लिए बोलती है। बार बार आपको वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है, बार बार साइनअप करना पड़ता है। कभी कभी ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती हैं, बट वो रीऑथेंटिकेशन अटैकर्स एंड हैकर्स को प्रिवेंट करती है आपके सेशन में लॉगिन होने से। सो हमारी सिक्योरिटी के लिए ही ये सब चीज़ें की जाती हैं।